बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अयादा हम आज ग्रामर सबक नंबर 1 से लेके 20 तक इंशाल्लाह हम इस पर रिवाइज करेंगे ग्रामर को अपनी हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना कोर्स की आज आखिरी क्लास है हमारी। आगे हमारा क्विज़ होगा अपने इंशाल्लाह हम QC2 में जो QC2 करेंगे वो इंशाल्लाह इसमें फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। अच्छा, अब इसका इयादा इस तरीके से होगा कि ये ग्रामर है तकरीबन हमने सारी पढ़ी हुई है। आप लोगों ने हैंड रेस करना है और टेबल्स को रिवाइज करना है। बड़े आसानी के साथ आप हैंड रेस कीजिए, आपको लिया जाएगा, म्यूट करें, अनम्यूट कर लें और उसके बाद आप टेबल्स को रिवाइज करते जाइएगा। इंशाल्लाह 1 घंटे में हमारी क्लास होगी। उसके बाद 10-15 मिनट के अंदर जो क्विज आएगा, क्विज की ओरिएंटेशन आपको दी जाएगी वो एंड में इंशाल्लाह। ठीक है, कोशिश हम करेंगे 1 घंटे के अंदर इसको फिनिश कर लें। और अगर आपको फाइल मफूल की समझ है तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए भी इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं आपको बीच में ही टाइम देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अयादा करें जी। ग्रामर ग्रामर के अंदर अल्फाज कलमे की हमने क्या कहा जी, 3 किस्में हैं। इसम फेल अरब तीनों हम पढ़ चुके हैं। इसम क्या जी, किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का वगैरह। ठीक है, ये हम शुरू से बात करते आ रहे हैं इसम की। ठीक है, ये इसमें सिफ्त भी होती है। इसकी निशानी क्या है जी, शुरू में अल लगा होता है। शुरू में क्या लगा, अल लगा होता है। 2 पेश होती हैं, 2 ज़बर होती हैं, 2 ज़ेर होती हैं। ठीक है, फेल जिसमें किसी के काम के करने या होने का पता चलता है। इसमें जमाना भी पाया जाता है। इसमें क्या है जी, जमाना ही पाया। हरफ जो दो इसमों को मिलाता है, दो फेलों को मिलाता है, इसम और फेल को भी आपस में मिलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। जी ठीक है जी, ये हमारा क्लियर हो गया कि जी हम सारा इसको, ये चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा। अल लगा होगा, 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर होंगी, वाव नून हो सकता है, या नून हो सकता है, और इसी तरीके से क्या हो सकता है, अलिफ्ता हो सकता है। गोलता भी आती है बाज़ जगह पे, वो भी सम होता है, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह देखेंगे तो अ, अलिफ्ता जमा के लिए आता है। वाहिद ग्रामर में हमने सबसे पहला जो सबक पढ़ा था उसमें हुआ, हुम, अंता, अंतुम, नहनु, मान, हल, नाम, गैर वगैरह पढ़े थे। और ये वाले जो हैं तकरीबन कुरान पाक के अंदर 1300 बार, 1295 बार कुरान पाक में चले। ये 6 अल्फाज 7 अल्फाज हैं ये है। तो हैंड रेस कीजिए, जो इसको रिवाइज करना चाह रहे हैं जल्दी से हैंड रेस कीजिए जी। सिस्टर्स समरा नौरीन, इशारों के साथ करना है आपने। समरा अनम्यूट कीजिए। देखें ये रिवीजन है और 1 घंटे के अंदर हम 20 लेक्चर हमने पढ़ने हैं। अगर आप इस तरीके से अनम्यूट करेंगे तो फिर ये काम नहीं चलेगा ना। जी हुआ सिस्टर और मैं फारूक, करूं। शायद फारूक कीजिए आप। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। जजाकल्ला। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हैंड रेज ना कीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं करना चाह रहे, अनम्यूट नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को हैंड रेज ना करें। अगर आप सोए हुए हैं, तरीके से नहीं बैठे हुए, आप काइंडली हैंड रेज ना करें। मैं खुद भी सारा पढ़ा दूंगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। टाइम बड़ा थोड़ा होगा, अगर आप मैं 1-1 मिनट एक पे लगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जी सर दिलचस्प। सर अगर हैंड रेज में करती हूँ तो लफ्ज कुछ नजर नहीं आते, फिर मैं बस अनम्यूट करके आपको जवाब दे दूंगी अगर करना हो। ठीक है सर। चलें ठीक है, वाओ और फा पास आ क्या। लेकिन ये बाकी लोग भी हैंड रेज करें तो इस तरीके से नजर तो आता है सारा कुछ। देखिए मेरे पास हर चीज आ रही है, आपकी हैंडरेज भी आ रहे हैं, आपकी चैट भी आ रही, चैट में लिखेंगे, हैंडरेज भी मुझे नजर आ रहे हैं, स्लाइड्स भी नजर आ रही होती है। चलें चलें, इसको रिवाइज कीजिए, कौन करेगा। सर मैं करवाऊं, पहले मेरा हो नहीं रहा था अनम्यूट। करें करें करें, करवाएं। वाहु वाह और वो, वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व आना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जजाकल्ला जी। ठीक है जी, आगे फा के साथ सिस्टर नसीम अख्तर। जी सर, 1 मिनट में बड़ा कर लूँ इसको।
फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फ़अंता पस आप, फ़अना पस मैं, फ़अंतुम पस आप सब, फ़नहनु पस हम सब। जज़ाकल्लाह जी। अब एक वर्ड होता है हल। हल का मतलब होता है क्या। हल का क्या मतलब होता है क्या, और इसी तरह नाम का मतलब होता है हाँ। अगर हम सवाल करेंगे तो उसका जवाब किस में देंगे, नाम में देंगे। जी सिस्टर अनस अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम व अच्छा, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मन हुआ, हुवा मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमून, मन अंता, आना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह जी। आगे देखिए किताबुन, ये हमने पढ़ा था आम इसम और खास इसम। जब इसके ऊपर दो पेश होंगी तो हम इसको कहेंगे अबुक, एक किताब। ये आम एक किताब को ही आ जाएगी। जब इसके साथ अल लग जाएगा तो खास हो जाएगा, दा साथ लग जाएगा, वो खास हो जाएगा। याद रखिएगा अल किताबुन नहीं हो सकता, अल किताबू, अल किताबा या अल किताबी। एक पेश एक जबर एक जेर होगी, ठीक है। दो पेश नहीं आएंगी, जैसे द आबुक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह ही जब इनके साथ लगेगा, इनकी जमा बनानी है, मुस्लिमुन से बनेगा मुस्लिमूना, और मुस्लिमन और या मुस्लिमिन इससे बनेगा मुस्लिमीना। दोनों से देखिए एक जैसे, मुस्लिमीन। जी ब्रदर इकबाल अनम्यूट कीजिए आप। मैं आपसे पूछूंगा मुस्लिमुन की जमा क्या होगी, मुस्लिमून, मुस्लिमून। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, मुस्लिमान, मुस्लिमीना, मुस्लिमिन। मुस्लिमीना। जज़ाकल्लाह। ये जिस तरह अल लगा होगा तो अल से क्या बनेगा, अल मुस्लिमू, तो उसकी जमा भी होगी अल मुस्लिमूना। इस तरह अल मुस्लिमा या अल मुस्लिमी हुआ तो उसकी जमा भी क्या होगी, अल मुस्लिमीना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वो नहीं है। नए अल्फाज हैं जी। मन, मन का मतलब होता है कौन। मन का मतलब क्या होता है, कौन। जी ब्रदर इकबाल। हल हुआ मुस्लिम, नाम हुआ मुस्लिम, नाम हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून, हल अंत मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम, हल अंतुम मुस्लिमून। नाम नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह जी। इसी तरह ये टुकड़े हैं, ठीक है। ज़माइर मुतसिला में कहते हैं हु हुम का ये कुम ना। ये हम किसके साथ, हरूफ के साथ भी लगाएंगे। इस पहले इसम के साथ लगाएंगे, फिर हरूफ के साथ लगाएंगे। और आपने आखिरी लेक्चर के अंदर पढ़ा होगा, हमने इसको फेल के साथ भी जोड़ा था। ये टुकड़े जो हैं ये सारे इसम फेल हरफ के तीनों के साथ ये जुड़कर आते हैं, ठीक है जी। तो माँ का मतलब होता है क्या। तो अगर मैं यहां से पूछूं, सवाल करूं, बल्कि इस तरह करते हैं, सिस्टर नसीम सवाल करेंगी और सिस्टर अनस जवाब देंगी। मा दीनुहु, दीनुहुल इस्लाम, मा दीनुहुम, दीनुहुमुल इस्लाम, मा दीनुका, दीन यल इस्लाम, मा दीनुकुम। दीनुनल इस्लाम। जज़ाकल्लाह जी। इस तरह किताबू किताबी, कलमू का कलबी, सातु का साती, जब्बालू का जवाली, इसे हम पूरे पूरे टेबल भी बना सकते हैं। अच्छा, मुजक्कर से हमने कहा था हुआ, मुन्नस से ही हमने ये वाला हाथ यूज किया था हिया। मुजक्कर में क्या है, वो मर्द हुआ, हिया क्या था, वो औरत। जैसे हमने औरत। की है हुआ मुस्लिम या मुस्लिमातुन। अब इस तरह करते हैं जी, कोई एक ब्रदर। चलें सिस्टर समरा आप ये मुजक्कर वाला कीजिए, और सिस्टर नसीम अख्तर मुन्नस वाला कीजिएगा। हुवा मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमातुन, हुवा मुमिनुन, हिया मुमिनातुन, हुवा सालिहुन, हिया सालिहातुन, हुवा साबिरुन, हिया साबिरातुन, हुवा शाकिरुन। हिया शाकिरातुन। जज़ाकल्लाह। अब उल्ट कर लें अपने आप को, मुजक्कर वाला मुन्नस पे आ जाए, मुन्नस वाला उस पे आ जाए। रब्बुहु, रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु। इस्मुहा। जज़ाकल्लाह जी। आप आगे हैं सिस्टर शाहिदा, ये वाहिद का पढ़ेंगी ये वाला, और सिस्टर अनस थी यहाँ पे, वो मुजक्कर वाले। ये वाले जो दो लाइनें की हुई ना मैंने, ये वाले, ये दूसरी सिस्टर पढ़ेंगी ये वाली। जी सिस्टर। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन,
मुमिनातुन सॉरी मुस्लिमातिन मुमिनातुन मोमिनातिन सालिहातुन स्वालिहातिन तुन जो पेश है। मुस्लिमातन सारी ये दोनों लाइनें पढ़नी है। हाँ जी, हाँ जी, अब वो पढ़ रही है ना, मुस्लिमात मुस्लिमातुन पढ़ रही है। जी जी मुस्लिमातिन 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 मोमिनातिन 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 सालिहातन सालिहातिन स्वालिहातिन। चलें, ठीक हो गया। अब याद रखिएगा जब दो पेश होंगी तो सालिहात इधर, चलें ठीक, सालिहातिन स्वालिहातिन जी। दो पेश आएंगी तो इधर भी दो पेश आ जाएंगी। तब इधर जबर या जेर होंगी तो याद रखिएगा इधर क्या आ जाएंगी, दो जेर आ जाएंगी। दो जेर आएंगे। बस ये एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा जी। अब आगे जी हरबूफ, बी फी अला, बी को हम बिस्मिल्लाह से याद करेंगे, फी को फी सबीलिल्लाह से, अला को अस्सलाम वालेकुम से। ये जो टुकड़े हैं इनके साथ यहाँ पे हम ये सारे लगाएंगे बी फी अला। तो ये लगेंगे जी बी फी अला। सबसे पहले करवाएंगे जी सिस्टर समरा नोरीन, बी का। आगे हैं सिस्टर नसीम, फी का। और आगे हैं अनस, वो अलैहि। बी ही उससे, उसके साथ, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी ही मुझसे, बी कुम आप सब से, बी ना हमसे। ठीक है, चलें जी। सिस्टर आगे। जी, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, अलैया मुझ पर, जज़ाकल्लाह। अलैना। जी अलैना हम सब पर। ठीक है, ये थोड़े थोड़े उल्टा है ये वाले, ये जी थोड़ा सा जी कर उल्टे। जी 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 जी। सिस्टर उज़मा इमरान, सिस्टर उज़मा, जी सर। ये सारा पढ़ दें बिही जरा जल्दी से। जी बिही इससे, बिहिम इन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना उस औरत पर। अलैना हम सब पर, सब पर। अलैहा उस औरत पर। सारों के साथ यहाँ पे अलैहा हा हा आएगा उस तो औरत पर, औरत वाला आ जाएगा, अलैना ठीक है। हम। जी जी चलें, ठीक हो गया अलैहा। जी। सिस्टर शाहिदा फारूक, जी सर। बी ही बीहा फीही फीहा अलैहि अलैहा। जज़ाकल्लाह जी। चलें, ये सिस्टर नसीम और सिस्टर समरा एक सवाल कर लेंगे, एक जवाब देंगे। हल जी अल्लाहु सर। रहीम बेही, बीही, नाम अल्लाह रहीम बिही, हल अल्लाहु रहीम बिहिम, नाम अल्लाह रहीम बिहिम, ये भी कर लें। हल फीही खैर, नाम फी खैर, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर, अब उल्ट दें, जो सवाल कर रहे हैं वो जवाब दे। हल अलैहि दीन दीना, मा अलैहि दीन, हल अलैहिम दीन, मा अलैहिम दीन। जज़ाकल्लाह जी। चलें, अब आगे वाला जी ला ली मिन और अन, ठीक है। ली को याद रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मिन को आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिन से रखेंगे अन रज़ियल्लाहु अन्हु जी। सिस्टर उज़मा सॉरी महम शकील, लाहू का करवाएंगी सिस्टर, आगे ठहरे एक मिनट, महम अनम्यूट करें। ला का करवाएंगी सिस्टर उज़मा जो है वो मिन का करवाएंगी, ब्रदर इकबाल जो है अन का करवाएंगे। सारे अनम्यूट कर लें जल्दी जल्दी जी। महम लाहू लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए।
उस्मा इमरान। मिनहु उससे, मिनहु उससे, मिनहुम इन सबसे, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह। ब्रदर जवाब दीजिएगा। अहाजा लहू, नाम हाजा लहू, अहाजा लहुम, नाम हाजा लहुम, अहाजा लका, नाम हाजा ली, अहाजा लकुम। नाम हाजा लना। जज़ाकल्लाह जी। चलें ये मिन वाला करवाएंगी सिस्टर शाहिदा। सिस्टर शाहिदा म्यूट कीजिए। अहाजा मिनहु, नाम हाजा मिनहु, अहाजा मिनहुम, नाम हाजा मिनहुम, अहाजा मिनका, नाम हाजा मिनहु। मिन्नी मिन्नी। अच्छा सॉरी सर, मैं देख के आगे पढ़ रही थी। हाँ आगे से बढ़ गया ना। अहाजा जी। मिन का मिनकुम, नाम हाजा मिनहा, मिन्ना मिन्ना। मिन्ना। हाँ जी। हु का जवाब हु में, हुम का जवाब हुम में, का का जवाब यी में, कुम का ये जवाब में ना और में। नाम है। चलें ठीक है। ये देखें इला मा और इंदा, इसको देखते हैं। देखें हु को हुम से, हुम को हुम से जवाब दें। का आपने जवाब देना है ये इसमें, ये में। कुम का आपने ना में जवाब देना है। चले ठीक हो गया जी। अब हैं जी आगे। अच्छा फिर और हैंड रेज नहीं हुए। चलें महाम सिस्टर उज़मा और ब्रदर इकबाल तीनों उसी तरीके से फिर दोबारा कीजिए। जी सिस्टर महाम। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ। तरफ। माआहू उसके साथ, माआहुम इन सबके साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ। जी ब्रदर इकबाल। माआना हा होगा सर, ये माआहा होगा, माआहा। मा होगा ना क्यों है? ना तो देखिए ना, मा ना लैदा से, ये असल में क्या है? मा है ये, मा आ। मा हु देखो सारे में आ रहे हैं, मा आ मा आ मा आ। तो इस तरह मा आ हा, जी आइन भी जी, आएगा और हा भी आएगा। माआहा। जी जी ब्रदर इकबाल, जज़ाक अनम्यूट नहीं किया आपने इंदा हु के लिए। चलें सिस्टर अनस आप कीजिए। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा जज़ाकल्लाह। उस औरत के पास। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नसीम अख्तर जी सर। 3 टेबल करें। अच्छा मैं जरा एक मिनट सर, अब सही नजर नहीं आ रहा जी। लाहू एक मिनट सर, ये लाम लिखा हुआ है मेरे पास। अच्छा नीचे जो है ठीक, लाहू, लाहू, लाहुम, लाका, ली, लाकुम, लाना, लाहा, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। चलें ठीक है जी। भी सिस्टर समरा, चले कोई बात नहीं, बस ठीक है 3 बहुत हो गए। सिस्टर समरा आगे करवाएं। बीही, बीहिम, बीका, बी, बीकुम, बीना, बीहा, फीही, फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। ठीक हो गया। चलें ठीक है ठीक है। जी ब्रदर इकबाल आप अब करवाना चाह रहे हैं, करवाएं आप। इलैहि, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा, माआहु, माआहुम, माआका, मिन्नी, माई, माई, माअकुम, माआना, माआहा, इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा अब ये देखिए ना, पूरा जो टेबल है ये 10,000 बार कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। इसके पूरा टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखें ला
लिए के लिए होता है। अब इसके साथ ही आगे लोग कहते हैं जी अच्छा ये फलां भी तो जिस तरह मिन है से है और अन भी से है, तो इसका क्या जी इंग्लिश के अंदर भी थोड़ा सा आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ला जो होता है फार के लिए, मिन फराम के जरिए, अन क्या जी अबाउट से बारे में, बी क्या जी विद या इन है, फी इन अला ओन, इलैया टुवर्ड्स किसी की तरफ, मा विद, इंदा यानी कि नज़दीक, है यानी कि पास या किसी चीज़ के। आगे नीचे इसके रेफरेंस भी आपको दिए हुए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त टेबल बनाया गया ना, तो इसके कंप्लीट है। आगे लकुम दीनुकुम वलिय दीन ये भी लिखा हुआ है, औज़ु बिल्लाहि से भी, रज़ियल्लाहु अन्हु से, बिस्मिल्लाह से, फी सबिलिल्लाह से। ठीक है, चलें अब इन्हीं जो ये अल्फाज हैं, ये जो हरूफ हैं, इनके बारे में आपने 5 बातें पढ़ी हुई हैं, 5 फाइव्स। ये 5 बातें आपने जिंदगी भर याद रखनी है। वो कौन सी है? हरूफ जर। ये याद रखिए कि ला, मिन, अन, बी, फी, अला और इला, ये क्या है? हरूफ है, प्रेपोजिशन है। मारुंदा हरूफ है मगर हरूफ जर नहीं है। अगर इनकी कैटेगरी पूछी जाए कि ये हरूफ जर है तो आपने कहना नहीं, ये इसम है। ठीक है, ये कौन से इसम कहाँ, ये आगे जाके इंशाल्लाह आप इसको मजीद देखेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसम की कैटेगरी में आएंगे, हरूफ जर की कैटेगरी में नहीं आएंगे ये वाले, याद रखिएगा ये। ठीक है, ये इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। चलें अब इसके बारे में आज की क्लास में हरूफ जर से हम 5 बातों को आपने याद रखना जिंदगी भर के लिए। और आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो लोग भूल जाते हैं। क्या जी? हर जबान का हरूफ जर अलग होता है। जैसे अमनतु बिल्लाहि अरबी में भी है, तो इसका है क्या है जी? मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आई बिलीव्ड इन अल्लाह। जब ईमान लाने की बात हो, अरबी में बी, अंग्रेजी में इन और उर्दू में पर होगा। बस काम को देखिए तो हरूफ जर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। कभी हरूफ जर अरबी में है मगर दूसरी जबान में नहीं है। जैसे आई से टू यू, आई टेल यू, जबकि इगफिर ली, फारगिब में, ली इसके अंदर हरूफ जर आया हुआ है। इसी तरह हरूफ जर अरबी में नहीं दूसरी जबान में होता है। वरहमनी में नहीं है, लेकिन रहम कर मुझ पर और ऑन देखें फर्क आ रहा है। एंड है नर्सरी ऑन मी। इस तरह हरूफ जर बदलने से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने कहते हैं लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा। गेट इन, गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन। देखिए हरूफ जर चेंज हुआ, हरूफ तो वही था लेकिन मीनिंग्स ने चेंज कर दिया। इसी तरह हरूफ जर बदलने से मीनिंग, जैसे सल्ली ली रब्बी का, नमाज पढ़ी अपने रब के लिए। जब हम कहेंगे सल्ली अला मुहम्मदिन तो रहमत भेजिए, तो ये भी याद रखें। अब ये 5वीं बात, ये लोगों को बहुत कम याद रहती है। जब हम QC2 में चले जाते हैं पूछते हैं, उनको याद ही नहीं होती। हरूफ जर जो है, हरूफ जर जब ये इसम के साथ आता है, जब ये इसमें नकरा के साथ आएगा, इसमें नकरा के साथ उसके नीचे 2 जेर लगेंगे, जैसे फी किताबिन। ठीक है, अगर इसम खास के साथ है तो 1 जेर आएगी, जैसे फिल किताबी। ये क्या है? ये हरूफ जर है। ये क्या है? हरूफ जर है। इसके साथ क्या है? ये इसम है। जब इसम के साथ हरूफ जर आएगा तो वो अगर आम बात होगी तो उसके नीचे 2 जेर आएंगी। अगर खास होगा तो अल लगा होगा तो वैसे ही 1 आएगी। अल लग गया तो वैसे ही 2 जेर खत्म हो जाती है, 2 जेर नहीं आती, जेर आती है। याद रखिए कि ये जेर की बात बार बार आ रही है, ये वाली। यहाँ पे यानी कि 2 जबर नहीं आएंगी, 2 पेश नहीं आएंगी। क्लियर हो गया इसके बारे में? यस चलें सर। आगे आगे जी। हाँ, ये सारी वही चीजें 5 की 5 दोबारा रिपीट हो रही हैं। हर जबान का हरूफ जर अलग, कभी हरूफ जर अरबी में दूसरी जबान में गायब, कभी हरूफ जर अरबी में नहीं दूसरी जबान में होगा। बदलने से मीनिंग्स बदल जाते हैं। हरूफ जर इसमें नकरा के साथ हैं तो क्या जी 2 जेर लगती हैं, खास के साथ है तो 1 जेर लगती है। ये अब आपने आगे जाके, जैसे यहीं पे मिसाल आ गई, देखें ये बी क्या है? बी हरूफ जर है ना, बिल्लाहि। ठीक है, यहीं पे सामने आपके एक मिसाल आ गई। और भी इस तरह आगे कोई मिसाल आएगी तो हम उसको देखेंगे। अब इशारे की बात कर लेते हैं। हमने कहा था जी ये नजदीक, हाजा ये, हाउला वो सब, जाल ये सब, हाजा ये, हाउला ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। मन हाजा, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून, मन जालिका, जालिका मुस्लिम, मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमून। इस तरह हाजा ये की तरफ इशारा है, हाउला ये सब की तरफ, तो जाली का वो, तो आगे ये, अच्छा दोबारा आगे, हाजा से क्या बनेगा? हाज ही,
जालिका से क्या बनेगा? तिल का। हाजा हाज ही, जालिका तिल का, बस आपने हाथ को चेंज करना है। तो जमा इनकी दोनों की सेम है, हाज ही हाउलाई तिल का उलाई का, हाज ही हाउलाई तिल का उलाई का। ये भी तक कुरान पाक में 1000 बार है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं वर्ब की तरफ। इसम हमने पढ़ लिए, इसमें इशारा पढ़ लिए, रूफे जर पढ़ लिए। अब इंशाल्लाह वर्ब को देखते हैं, वर्ब। ठीक है जी, हमने तकरीबन 25 मिनट गुजार दिए हैं, अब इसमें इंशाल्लाह देख लेते हैं जी। अरबी में अक्सर क्या है जी, 3 हरूफ से बनते हैं, 3 हरूफ से, यानी कि फा आइन लाम फा ता हा नून स्वाद रा दुआ दरा बा दारा बा। फेले माजी, ठीक है, फेले माजी, फेले मुदारे, फेले अमर, हमने 3 किस्में पढ़ी हैं इसमें। फेले माजी जो हो गया, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट टेंस। फेले मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। फेले अमर किसी काम का हुक्म देना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करनी है या ऑर्डर करना है। तो हम यहाँ पे क्या जी, अफाल को देखेंगे। QC1 में हमने अफाल पढ़े, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं जी। ये हमने बात की थी 4 नमूने, याद है ना? अब ये 4 नमूने आपने याद रखने हैं, 4 स्टाइल याद रखने हैं, 4 बाब याद रखने हैं। इनको हम नमूने भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है नमूने। इनको हम स्टाइल भी कहते हैं, कोई टीचर इसको स्टाइल कहेगा आगे जाके, कोई कुछ कहेगा जी। कोई इनको औजान कहते हैं, औजान। देखें फतहा के औजान पर, ठीक है जी। नमूने और बाब भी इनको कहते हैं, बाब। और जमा क्या होगा इसकी? अब बाब। ठीक है जी, ये क्या है जी? 4 अबवाब हैं। ये क्या है जी? 4 नमूने हैं। ये क्या है जी? 4 स्टाइल हैं। 4 क्या जी? औजान है, यानी कि फताहा के वजन पर, नसारा के वजन पर, दाराबा के वजन पर, सामिया के वजन पर। अब इसको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करते हैं। फताहा यफ्ताहु इफ्ता, फताहा यफ्ताहु इफ्ता। इसके अंदर क्या है जी? सारा इसके ऊपर पेश जबर आई हुई है, तो यहाँ पे जबर, यहाँ पे जबर। इसी तरह नासारा, हालांकि इसके ऊपर जबर है, नासारा से क्या बना? यनसुरु। नासारा से क्या बना? यनसुरु, उनसुर। यहाँ पे देखे दोनों पे पेश आ गई है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखे जबर है, तीसरे पे भी जबर है, लेकिन दाराबा से क्या बना? जेर आ गई। यदरीबु, यदरीबु री। इस तरह इदरिब, इदरिब, दाराबा, यदरिबु, इदरिब। क्योंकि हम सारे पढ़ चुके हैं, हम सारों को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। ये समया में पहले ही जेर आई हुई है, तो ये वाला समया। अब ये वाला देखें तो ये इसके साथ मिलता जुलता है, समया से यस्माउ, यफ्ताउ, लेकिन इसके अंदर पहले ही जेर आ रही है, तो इस्मा, ये भी आपस में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, इसका माजी अलग होने की वजह से आप इसको जल्दी पहचान जाएंगे, नहीं ये तो समया के टेबल पर है। अभी जैसे हम पढ़ेंगे इसी में आलिमा पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह आमिला पढ़ेंगे इसके ऊपर, जबकि इसके ऊपर जब हम देखेंगे इसके ऊपर फाला जाला वगैरह, तो उसका स्टाइल चेंज होगा। ठीक है, अब एक हमने थोड़ी सी बात की थी आप लोगों से कि इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? किसी को है याद? कुरान खोलोगे, हाँ जी सर, वही मैं आपसे क्या पूछने लगी थी। कुरान खोलोगे फातहा तो मदद मिलेगी नासारा, वरना मार पड़ेगी जाराबा। सामिया मुझे भूल गया सर, वो पूछना था आपसे। अगर नहीं सुनोगे। इसलिए सुन लो। नहीं, इसलिए ये इस तरीके से याद रखो, जी। इस तरीके लास्ट वाला इसलिए सुन लो। अच्छा अच्छा, इसलिए सुनो। अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। से। सही, ठीक हो गया? ठीक। चलें जी, सिस्टर महम शकील आप भी इसको रिवाइज करें, फिर सिस्टर शाहिदा से करवाएंगे। फातहा अगर कुरान खोलोगे, गलत। नासारा अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा वरना मार पड़ेगी, दाराबा, इसलिए सुन लो समिया। अब दोबारा पढ़ो। अगर कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो सामिया। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शाहिदा फारूक आप भी पढ़ें। अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो समिया। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर समरा आप भी एक दफा पढ़ लें। अगर कुरान 4-5 लोगों खोलोगे की हैंड रेज फातहा है। तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो सामिया।
सर मैं पढ़ लूं दोबारा से देख के। आप पढ़ ले। नसीम जी सर, अगर कुरान खोलोगे फातिहा तो अल्लाह की मदद आएगी नासारा, वरना मार पड़ेगी ज़ाराबा, इसलिए सुन लो सामिया। जज़ाकल्लाह। ये वाली जो चीज है ना, ये आपकी सारी जिंदगी आगे आपको लेकर चलेगी। ठीक है, QC 2 में जाएंगे तब भी आप इसको रिवाइज करेंगे, QC 3 में जाएंगे जब भी इसको रिवाइज करेंगे, 4 में जाएंगे तब भी रिवाइज करेंगे। ये वाला QC 1 आपका हमेशा सारी जिंदगी चलेगा। जब भी बात होगी QC 1 के, ये वाले हमने टेबल पढ़े हुए हैं, अभी हम आगे टेबल पढ़ने जा रहे हैं। इसके ऊपर हमने इसके अलावा 2 और पढ़ेंगे QC 1 में, इसके अलावा हम 3 और करेंगे। ये इसमें एक ही है, मैं कोशिश करूंगा एक टेबल और दिखा दूं। वैसे अगर मैं ये अभी अभी आपको ये करवाऊं तो मेरे पास इसको 30-40 के करीब इसके ऊपर अफ़ाल हैं, लेकिन क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर इसलिए मैं सिर्फ, मेरा ख्याल दाराबा का मैंने एक और साथ रखा हुआ है। ठीक है, बाकी सबको हाइड किया हुआ है। टाइम हो तो फिर इंशाल्लाह आपको कभी दिखाएंगे या भिजवा देंगे आपको। समया के ऊपर हम 2 और करेंगे। इसके अलावा 11 टोटल टेबल हैं। एक ये 3 हो गए ये वाले, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 1 और इस पे 3, ये टोटल हमारे 11 टेबल बनते हैं QC 1 के। लेकिन ये 4 स्टाइल आपने याद रखने हैं, 4 औजान 4 बाब, ये वाले आपने याद रखने हैं। ये आप QC 2 करेंगे तब भी आपको ये बार बार रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वाली पॉइंट कह लें, ये कोई बात कर लें जो भी, ये इस पे आपने इसको इसी तरीके से याद करना है। ये नहीं फतह अगर कुरान खोलोगे तो फिर फायदा क्या हुआ फतह का। अगर कुरान खोलोगे, इससे खोलने से याद आएगा फतह, तो अल्लाह की मदद आएगी। मदद कहाँ पे है? नसारा में है। मार कहाँ पे है? दाराबा में है। जब आपको पता है दाराबा का मतलब यह है तो फिर उसको नहीं है। पहले अगर कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी नासरा, वरना मार पड़ेगी दाराबा, इसलिए सुन लो सामिया। तो ये मीनिंग्स भी आपको सारी जिंदगी इंशाल्लाह याद रहेंगे। चले जी, पता ये वाले हमने 2 टेबल करनी है। ठीक है, ये वाले देखें जी, हमने कंप्लीट टेबल। बहरहाल ये थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ये वाला पूरा यहाँ तक ही रखूंगा। ये इस तरीके से टेबल है, इसको अब आप लोग रिवाइज कीजिए साथ साथ। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, हुआ फाला ये वाला होता है, और यहाँ पे फालत ये वाला होता है। इसी तरह ही ये तफालू में आपको नजर आ रहा है, सॉरी यह है, और ये वाला तफालू, ये वाला हिया तफालू, ये वाला है। हुआ हम कहेंगे या फालू हिया तफालू। ठीक है, जैसे तफालू के 2 मीनिंग, अंता तफल हिया तफल, ये थोड़ा सा आपको बताया हुआ है। बहरहाल ये इतना जो टेबल है आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ये वाला फाइल मफूल फेल, अगर ये आप लोगों को समझ है ठीक है, वरना मैं थोड़ा सा बाद में आपको बता दूंगा ये बनते कैसे हैं, बने कैसे हुए। अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात है जी। हम स्टार्ट करेंगे सिस्टर शाहिदा से। जी मेरी बहन। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस एक औरत ने या मोहम्मद ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, तफ़अलू वो एक औरत करती है। इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो, फाइल फाइलुन करने वाला, मफऊलुन वो जिस पर असर पड़ा या किया गया, फेलुन करना। जज़ाकल्लाह। ये कंसेप्ट क्लियर है फाइल मफूल फेल का? जी सर। चलें ठीक है जी। सिस्टर समरा नूरीन फतह का कीजिए। सिस्टर समरा नूरीन। फतह इसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला, फतह फतहत उस औरत ने खोला। आगे करो सर। हाँ हाँ। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ता आप खोलते हैं, इफ्ता अफ्ता एक नजर नहीं आ रही से आफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं, तफ्ताहू वो औरत खोलती है। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो,
ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। अच्छा सिस्टर, आपने कहा जी फताहता फताहतू, इसको थोड़ा सा आपने गलत पढ़ा था। फताहता आपने खोला, फताहतू मैंने खोला। बाकी आपने कहा लिया तफ्ताहू, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ। ठीक है, ये दोनों आप थोड़ी सी मिस्टेक करके गई थी। चलें ठीक कोई है, बात नहीं, वो कह रही आप नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो आपको याद हो जाने चाहिए थे। जी ठीक है। नसीम अख्तर जाला। जी एक जाला, उसने खोला, जालू उन सब ने खोला, बोला कहाँ पे है जालता जाला सिस्टर? जी सॉरी, जाला उसने जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जालत उस औरत ने बनाया। यजालू वो बनाता है, यजालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं, तज आलू वो औरत बनाती है। इज अल बना, इज आलू बनाओ, ला तज अल मत बना, ला तज आलू मत बनाओ, जाइलुन बनाने वाला, मजूलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जज़ाकल्लाह। जी अगेन सिस्टर हंस। ठीक है, ये फतह पे हमने 3 कर लिया। अब नासरा यंसुरु उनसुर, इसी स्टाइल पे खाला का यखलुकु उखलुक, जाकरा यजकुरु उज़कुर, अबादा याबुदु उबुद। ये 3 इंशाल्लाह, ये 4 टोटल टेबल हम करेंगे। ठीक है, तो जी सिस्टर अंस कीजिए नासरा का। एक मिनट सॉरी। नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस एक औरत ने मदद की, यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तनसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, आप मदद करते हैं या करेंगे, अनसुर मैं मदद करता हूँ या करूंगा, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, तनसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे, तनसुरु वो औरत मदद करती है या करेगी, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मत मदद कर, ला तनसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर इकबाल। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस एक औरत ने पैदा किया, यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं, तखलुकू वो एक औरत पैदा करती है, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो, खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। जज़ाकल्लाह। ब्रदर ये खालिक कैसे बना है? खालिक, मखलूक, खल्क, ये थोड़ा सा खलक से बना, है। खालिक सर खलक से बना, खलक, खलक कहाँ पे है यहाँ पे? खलक यानी फेले मादी। ठीक है, इससे बना है। ठीक है, इससे कैसे बना है, कोई आइडिया है थोड़ा सा आपको ये वाला कैसे बना हुआ है? सर जहन में नहीं है इस वक्त यानी। अच्छा चले ठीक है जी काला का सिस्टर, सिस्टर उज़मा इमरान। जी सर। जकरा उसने याद किया, जकरू उन सब ने याद किया, जकरता आपने याद किया, जकरतू मैंने याद किया, जकरतुम आप सबने याद किया,
जकरना हम सब ने याद किया, जकरत उस औरत ने याद किया। यस्कुरू वो याद करता है, यस्कुरूना वो सब याद करते हैं, तस्कुरू आप याद करते हैं, अस्कुरू मैं याद करता हूँ, तस्कुरूना आप सब याद करते हैं, नस्कुरू हम सब याद करते हैं, तस्कुरू वो औरत याद करती है। उसकुर याद कर, उसकुरू याद करो, ला तस्कुर मत याद कर, ला तस्कुरू मत याद करो, जाकिरुन याद करने वाला, मस्कूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसका ना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं फाइल। क्या कहते हैं इसको? फाइल। ये क्या होता है? मफऊल। तीसरा क्या होता है? फेल, यानी कि इसको मसदर भी बोलते हैं ना, ये वाला मसदर भी होता है। अब ये फाइल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बनता कैसे है। इसको अगर हम माजी को लेना, माजी को, इसके यहाँ पे फाइल, अगर हम फा आइन लाम वाला लें, फा आइन लाम वाला, तो यहाँ पे हम अलिफ लगाएंगे तो बन जाएगा फाइल, इन दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह ये यहाँ पे सिर्फ अगर हम अलिफ जाकिर तो बन जाएगा जाकिर, और मजकूर के लिए शुरू में मीम आ जाता है, जैसे मफऊल। बेसिकली क्या है, फा आइन लाम है तो शुरू में मीम लग गया, और फा और आइन के बाद वाव लग गया, तो ये क्या बन जाता है? मफूल। इसी तरह यहाँ पे शुरू में हम लगाएंगे मीम, ये साथ आ जाएगा। मज, ये काफ के बाद वाव आएगा, इस तरह मजकूर बन जाएगा ये वाला। और ये वाला मजदर जो है, ये इसी को लेकर चल रहे होते हैं, ये इंशाल्लाह आगे जाके मुख्तलिफ चेंजिंग करता है, तो इसको आप देखना होगा। जी सिस्टर आगे थी मेरे ख्याल महा में शायद कह रहे होंगे। सिस्टर उस्मा ने कर लिया, महम कहाँ चली गई? महम शकील नहीं है। चले हम दोबारा स्टार्ट सर मैं करें। कर लूं? मैं कर लूं। अबदा उसने बंदगी की, अबदू उन सब ने बंदगी की, अबत्ता आपने बंदगी की, अबत्तू मैंने बंदगी की, अबत्तुम आप सब ने बंदगी की, अबदना हम सब ने बंदगी की, अबदत उस औरत ने बंदगी की। याबुद वो बंदगी करता है, याबुदू वो बंदगी करता है, याबुदूना वो सब बंदगी करते हैं, ताबुदू आप बंदगी करते हैं, आबुदू मैं बंदगी करता हूँ, ताउदूना आप सब बंदगी करते हैं, नाबुदू हम सब बंदगी करते हैं, ताबुद वो औरत बंदगी करती है। उबुद बंदगी कर, उबुदू बंदगी करो, ला ताबुद मत बंदगी कर, ला ताबुदू मत बंदगी करो, आबिदुन बंदगी करने वाला, माबूदुन जिसकी बंदगी की गई, इबादतुन बंदगी करना। जज़ाकल्लाह जी। ये जी हमारे कंप्लीट हो गए। नासारा यंसुरु उनसर वाले हम पढ़ेंगे दाराबा यदरिबु इदरिब, ये देखिए यहाँ पे खाली है, इसका मतलब यही हमने करना है। ठीक है जी। ब्रदर जी नईम अहमद कीजिए जी जकारा का, दाराबा का, सॉरी, नईम अहमद, ब्रदर नईम अहमद। ब्रदर आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी भी कट के आ रही है। जी सर, बीच में उसने मारा, वो नहीं उस सर सबने आपकी मारा सही था, आ रही जरब था आपने मारा, मैंने मारा, जरब उसने मारा, जरब है। सर उनका नेट खराब है। चले इमाम शकील आप तो करवाएं। मैंने मारा, आप तुम इमाम शकील। ज़ाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दारब ता आपने मारा, दारब तू मैंने मारा, दारब तुम आप सब ने मारा, दारबना हम सब ने मारा, ज़ाराबत उस औरत ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अज़रिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम सब मारते हैं, तजरिबू वो औरत मारती है। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो, जारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, जरबुन मारना। जज़ाकल्लाह। अदन कहाँ है? अदन आ गई है सर जी। वो नहीं वो क्यों नहीं करती रिवीजन? करवाओगी अदन शकील?
नहीं करवाना चाह रही। चलें, सिस्टर समरा नूरीन दोबारा करें जी। ये गफारा का मैंने इसी पैटर्न पे है, दाराबा की तरह गफारा है। गफारा उसने माफ किया, गफारू उन सब ने माफ किया, गफारता आपने माफ किया, गफारतू मैंने माफ किया, गफारतुम आप सब ने माफ किया, गफरना हम सब ने माफ किया, गफारत उस औरत ने माफ किया। जग फिरू वो माफ करता है, यग फिरूना वो सब माफ करते हैं, तग फिरू आप माफ करते हैं, अग फिरू मैं माफ करता हूँ, तग फिरूना आप सब माफ करते हैं, नग फिरू हम सब माफ करते हैं, तग फिरू वो औरत माफ करती है। इग फिर माफ कर, इग फिरू माफ करो, लतग फिरू मत माफ करो, लतग फिरू मत माफ करो। गाफिरुन माफ करने वाला, मगफूरुन जिसको माफ किया गया हो, गाफरुन मगफिरुन माफ करना। जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलें जी। अब हम करने जा रहे हैं सामिया। सामिया से क्या करेंगे? आलिमा या अलमू एमल। इस तरह हम करेंगे आमिला, सामिया से करेंगे आमिला या मलू एमल। इलम और एमल, इसमें मीम लाम आगे पीछे है। शुरू में देखें ये क्या है जी? आइन है, और बाद में क्या लाम है, उसमें लाम बाद में, और मीम इसमें है तो इसमें मीम पहले है। ये थोड़ा सा ना आपस में मिल जाते हैं, गुड़मुड़ हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसका ख्याल कीजिएगा। ठीक है जी। सिस्टर अंस कीजिए सामिया का। सामिया उसने सुना, सामेऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना, समीअत उस एक औरत ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं, तस्माऊ वो एक औरत सुनती है। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन समाआतुन सुनना। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर हमायूं मजीद, आप करना चाह रहे हैं? यस सर। कीजिए आमिला का। आमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस एक औरत ने अमल किया। यामलु वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलु आप अमल करते हैं, आमलु मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलु हम सब अमल करते हैं, तामलु वो औरत अमल करती है। इमल अमल कर, इमलु अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलु मत अमल करो, आमिलन अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, अमलन अमल करना। ठीक हो गया ब्रदर, जज़ाकल्लाह जी। अदन शकील, अलीमा। सर मैं करूं? अलीमा उसने जाना, अलीमो उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना, यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, अलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं, तालमु वो औरत जानती है। इलम जान ले, इलमु जान लो, ला तालम मत मत जान ले, ला तालमु मत जान लो, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, आलिमुन जानना। जज़ाकल्लाह जी। जी हमारे टेबल यहाँ पे फिनिश हो गए, खत्म हो गए। 11 के 11 टेबल हमने कर लिए। अब आप बताएं, अगर किसी को इन टेबल्स में कोई कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पे दूर कर लेते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सिस्टर हमारा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें ये है, जो जो फेल मुदारे है जिसमें हम पढ़ते हैं तालमु आप जानते हैं, और सेम नीचे तालमु वो औरत जानती है, इसमें डिफरेंस क्यों है मीनिंग में? डिफरेंट इसलिए है कि वो मुन्नस क्या है, और ये देखें नीचे लिखा हुआ है ना अंता तालम, यानी कि आप। अंता तालम में क्या होगा? आप एक मर्द जानते हैं ना, ये वाला मर्द के लिए है। जी जी ठीक होगा। हिया, इसके जी साथ आप हिया लगाएंगे तो हिया तालम वो औरत जानती है, औरत के। ओके। ठीक है। या लगाने के बाद वो मुअन्नस में बनेगा ना? हाँ, हिया लगाएं या ना लगाएं, खाली तालम जो सर है एक ना, और एक मिनट जरा इनको क्लियर कर लेंगे फिर करते हैं।
तालम खाली आएगा तो वो औरत के लिए आएगा, जो एंड में साथ में आ रहा होगा। जब आप कुरान पाक खोलेंगे, उसके अंदर तालम अगर आएगा, पीछे मुजक्कर की कोई बातचीत चल रही होगी तो आप जानते वाली बात आएगी। अगर पीछे ठीक। मुन्नस की किसी चीज की बात चल रही है और फिर तामल आएगा तो आप वहां से जान लेंगे कि ये किसी औरत, किसी फीमेल की बात हो रही है। ओके। ठीक है, ये हम ठीक PC2 के अंदर जाएंगे तो हम कुरान पाक को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको बात। है इंशाल्लाह। जी सिस्टर, कुछ और पूछना चाह रही थी सर कोई? एक और चीज, सर अंती भी कहते हैं, अंता मर्द के लिए, अंती औरत के लिए। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये अंती। यहाँ पे कंफ्यूज ना करें। जी ठीक है, ये जी आप जी। इंशाल्लाह लेवल 3-4 पे जाके सारे मुन्नस के सीखे आप कर लेंगे उसको। क्लियर? जी चले, मैं जी थोड़ा सा ना सर। आपको ये अजाफी, जी जी कुछ और सर पूछना चाह जी। सर वर्कबुक के क्वेश्चन अगर हमें कुछ पूछना हो तो वो हम आखिर में पूछें? आखिर में पूछ लीजिएगा ना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शार्ट है। बाद में लोगों, क्योंकि हम बाउंड नहीं कर सकते ना, तो बाद में लोग जाना चाहें चले जाएं, जिन्होंने कोई सवाल वर्कबुक का पूछना है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ से ना, क्योंकि मैंने क्लास नहीं ली, मुझे कुछ पता नहीं है क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ ना। फा आइन लाम, जीम आइन लाम, ये हमने पढ़ा हुआ दूसरे वाला, और तीसरा क्या थे? नसरा, नून स्वाद रा, ये उसके क्या जी रूट लेटर हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो होता है ना, हमने बनाना होता है फाइल, मफूल और फेल। ये तीन चीजें हमने सीखी थी। फेल को हम मसदर कहते हैं, मसदर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि किसी अभी आप वन कर रहे हैं, इसके अंदर अभी जो जिस तरह आप कर रहे होते हैं ना, यहाँ माजी का सीगा, पहले माजी, तो तकरीबन उसी तरह ये आ रहा होता है ना, ये वाला फेल। ये वाले के थोड़ा सा मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। इसके अंदर है, जैसे हमने कहा जी फाइल, मफूल। अब इसके अंदर ये, अगर ये हम रूट लेटर लें तो पहला जो वर्ड है उसके बाद अलिफ आया है, फा, उसके बाद ये अलिफ ऐड हुआ हुआ है, और बाकी उसी तरह है। आइन नाम क्या बन गया? फाइल। इसके अंदर ये मीम ऐड हुआ हुआ है। दूसरा मफऊल, ये फा पहला कलमा है, ये दूसरा कलमा है, ये तीसरा है, और इसके अंदर वाव ऐड हुआ हुआ है, पहले के साथ मीम, ठीक है, फिर फा, फिर आइन, फिर वाव और लाम। अब इसी के ऊपर हम सारों को डालते जाएंगे। जैसे जाल है तो इसे क्या बनेगा? जाइल, इसके यहाँ पे अलिफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मीम आ रहा है, और जीम और आइन को हम इसी तरह रखेंगे। मज उल, वाव बीच में ऐड होगा तो ये बन जाएगा मज उल। आगे वो जाल या फेल बनना, ये एक अलग से एक बात है। ठीक हो गया जी। अगर इसी तरह हम नासारा की बात करें तो ना, इसमें क्या बना था? नासिर, सिरुन, नासिरुन। ठीक है, दो पेश वो लगी, नून अलिफ, मंसूर, नासिरुन और मन, मंसूर, मन। मंसूर। ये देखिए सूर, पहले मीम आ गया, पहला कलमा आ गया, दूसरा आ गया ला, वो आ गया, और एंड में मंसूरुन, सॉरी मंसूरुन। ठीक हो गया। इसी तरह ही और हमने कौन सा किया? इसके अलावा हमने दाराबा किया है, आमिला किया है, सामिया किया है, और अलीमा किया है। अब इसको देखिए, दाराबा से क्या बना था? दारिब। ठीक है, पहले के बाद अलिफ, यहाँ पे क्या बनेगा? मदरूब। मीम आ गया, द्वाल आ गया, रा, जरूर। दो, ये दोनों इकट्ठे आ गए, वाव आ गया, फिर बा आ गया। क्या ये पहला कलमा होता है, ये दूसरा है, और ये तीसरा। ठीक है, इसके अंदर आमिला से क्या बना था? आ मिल। आलिमा से क्या बनेगा? आ, मा, नहीं नहीं, ये इसकी बात कर रहा हूँ। मामूल, आ मिल, आलिम। आ लिम। आमिल, ये मा, जरा आसान हो जाएगा। अब इसका क्या बनेगा? मा, मामूल। और इससे क्या बनेगा? मालूम। अलू, माल, मालूम। मालूम, ठीक है जी। सामिया से क्या बनेगा? सामियुन,
मस्मून काबिल समीउन मस्मूउन। मसबून हाँ, बस ये अगर आपके ज़हन में अगर ये रूल बैठ गया कि फाइल कैसे बना, अलूम मफूल कैसे बना, तो आप अलूम इंशाल्लाह किसी उसी के मालूम। आप पीछे नहीं रहेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी अब? यस जी सर सर। जी कोई सर। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दें इसमें अभी भी। चलें, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। हमने इसके मुन्नस के सीखे भी पढ़ लिए हैं और साथ हमने वो भी कर लिए थे। अब इसके जो एंड में थे वो थे शॉर्ट टेबल थे, और हु के साथ इसको हम मिलाएंगे। शॉर्ट टेबल क्या जी, इस तरीके से याद रखिएगा, इसमें 3 अफाल होते हैं और 3 ही क्या होते हैं, इसम होते हैं। तुम इसम, ये याद रखिएगा, ये देखिए 3 इसम है और ये 3 फेल हैं। ये क्या होता है जी, अफआल, इसको हम कहते हैं अफआल से बनने वाले। फेल से यानी कि पूरे ये 6, इसके अंदर 3 उसके होते हैं, फेल के सीखे आते हैं, 3 इसम के सीखे आते हैं, लेकिन ये कैटेगरी फेल में ही शामिल होते हैं। ठीक है, हम इसको कहेंगे फाला यफलु इफल फाइलुन मफूलुन फेलुन। अब ये जो, क्योंकि हमने इनको कह दिया है इसम है, तो इनकी जमा भी बनेगी, अल भी लग सकता है इनके साथ, 2 ज़बर 2 पेश भी आ सकती हैं। वाउन, ये फाइलून फाइलिन भी बन सकता है, मफूलून मफूलिन भी बन सकता है। ठीक है, ये जैसे देखिए, ये देखिए मुन्नस भी इसकी बन जाएगी। तो अब ये 6 वो हैं अपने जितने हमने किए हैं, मैं सिर्फ जो बाब हैं 4 उसी के शार्ट टेबल्स हैं यहाँ पे। जी नसीम अख्तर, जी सिस्टर कीजिए। शुरू से फातहा यफ्ताहु इफ्ता फातियुन मफ्तूहुन फतहुन नसरा यनसुरु उनसुर नासिरुन मंसूरुन नसरुन ज़ारबा यज़रिबु इज़रिब ज़ारिबुन मज़रूबुन ज़रबुन सामिया यस्माउ इस्मा सामिन मस्मून समून। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर मरा, आप भी कीजिए। फातहा यफ्ताहु इफ्ताह, फातिह मफ्तूहुन फतह, नसरा यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नसरु, ज़रबा यज़रिबु इज़रिब, ज़ारिबु मज़रूबुन ज़रबा ज़रब, सामिया यस्माउ इस्मा, सामे मस्मून एंड समा। सम उन भी कह सकते हैं इसको, सम उन, दराबुन, नसरुन, फतहुन, इनके ऊपर आप 2 पेश लगा सकते हैं। ओके। जी ब्रदर हमायूं। फतह यफ्तहु इफ्तह, फातिहुन मफ्तूहुन फतह, नसर यंसुरु उनसुर, नासिरुन मंसूरुन नसरुन, ज़रब यज़रिबु इज़रिब, ज़ारिबुन मज़रूबुन ज़रबुन, समिअ यस्मउ इस्मा, सामिउन मस्मूउन समउन। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, अब इसके साथ हम ना फेल के साथ भी हम हु हुम का कुम, जिस तरह हमने पहले प्रैक्टिस की थी, वो लगा सकते हैं। इसके अंदर बस आपने याद रखना है जी, कैसे हम जायद लगाते थे ना, हन नसरता जाइदन, तो हु भी उसकी जगह पे आ सकता है। हम कहते थे ना हन नसरा जाइदन, तो इसमें हु, जैसे हम इंग्लिश के अंदर किसी का नाम बार बार नहीं लेते हैं, तो उसके हम आगे क्या जी जमाए लगा देते हैं। हल नसरता हो, ये तोड़ा हुआ है, इसको तोड़ के अलग किया कि नसरता कैसे होगा, हु साथ कैसे लगेगा। नसरता का जवाब नसरता नसर तू में आ जाएगा, देखे ना तू के अंदर। ठीक है, इसने नसर तुम जो है ना, जब इसको शायद इस तरह मिलाकर लिखेंगे नसर तुम हु होगा। अब इसका जवाब तुम का जवाब क्या होगा, नसर ना में आ जाएगा। अब ये होगा जी माजी का सीखा, ये बोलने में थोड़ी सी आसानी होती है। ये माजी का है, इसी तरह मुदारे का तनसुर, हल तनसुरु, तो नाम के जवाब क्या होगा, नाम अनसुरु, जाके हु लगा हुआ है दोनों में, याद रखिएगा हु लगा हुआ है। इसी तरह हमने क्या तनसुरु ना, तो हम क्या होगा ननसुरु हु, ना हु और ये ननसुरु हु। इसी तरह जब हम अमर करेंगे, अमर उसके अंदर भी हम करेंगे उनसुरु, तो अनसुरु हो, उनसुरु हो, ननसुरु हो। ये क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? अगर कोई मसला है तो फिर इसको भी समझा देते हैं आपको। जो भी फेल, ये तो हमने सिर्फ एक नासा उनसुर की बात की है ना, कोई भी फेल है उसके साथ आप हु हुम का ये कुम ना लगा सकते हैं। और इसी तरह जब जवाब आप देना चाहेंगे तो उसका जवाब भी उल्ट हो सकता है, जैसे सर का। इसका मतलब उनसुर हु, उसकी मदद कर, ये जी फेल अमर का है।
हाँ जी, अनसुरु मैं उसकी मदद करूंगा, ऐसे इसका बिल्कुल जवाब आएगा। बिल्कुल जी, ऐसे ही जवाब है। ठीक है, ठीक। अब ये देखिए, ये माजी का है, नसरता, नसरता हु। ठीक है, नसरता और फिर हु, यानी कि उसकी मदद करनी है ना, तो वो कहता है जी जी हाँ मैं मदद करूंगा उसकी। जैसे हम जैद कहते थे ना, उसकी तुम मदद करो जैद की, तो हम कह रहे हैं मदद करो उसकी। अब उसकी। यहाँ पे हम भी आ सकता है। ठीक है, जी हु का जवाब आपने हु में देना है, हुम का जवाब आपने हुम में देना है। अगर मैं यहाँ जी पे जी। सवाल करूं हल नसरता का, कि वो मदद करता है आपकी, तो क्या जवाब होगा? जवाब होगा नाम नसर अन ये। का का हाँ जवाब आप मेरी है। ई में देंगे, मी नसर में तू। ता का जवाब अपनी है। ई में आ जाएगा और जी बाकी है। ये आ जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं हन नसर ता कुम, तो वो कहेगा नसर तू हाँ, कुम। ना सॉरी सॉरी, ना में ना आ जाएगा। ना आएगा ना, यानी हाँ, हु का जवाब हूं में, हम का जवाब हम में, का का जवाब ये में आ जाएगा और कुम का जवाब ना में आ जाएगा। लेकिन जो पीछे माजी का सीगा है या मुदारे का सीगा है, उसको उसके रिलेट करना है। ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से, ये भी चेंज हो रहे हैं। जैसे ये देखिए, इसमें ये देखिए, ता का जवाब, ये देखिए ता का जवाब तू से हुआ है, तुम का जवाब किसमें हुआ है? ना से हुआ। इसी तरह यानी कि मुदारे के अंदर तन यानी कि शुरू अगर का। तुमने तुमने उसकी मदद की, हाँ मैंने उसकी मदद की, हाँ मैं जी मदद बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल तुम बिल्कुल सब ने बिल्कुल। की तो हम सब करेंगे। जी, सही है सर। तंसुरूना, तंसुरूना तो ननसुरूना, ननसुरू आ गया। ठीक है, तंसुरू ना। इसके अंदर तंसुरू आ रहा है, तो आगे क्या आ रहा है जी? ननसुरू आ रहा है। ठीक हो जी गया। जमा का आ गया जी जी हाँ जी, सर। जमा का, ये मुदारे अमर का आ गया, इसलिए कि इसकी प्रैक्टिस की गई है, क्योंकि पीछे आपको प्रैक्टिस हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है जी? अभी हमारी रिवीजन जी का ये आखिरी है, आखिरी जी सर। स्लाइड है। अगर जी किसी को सर। कोई मसला है तो यहाँ पे पूछ लें, ताकि पीछे से हम स्लाइड कर दें, वरना बाद में तो आपके सवाल ले लेंगे। ठीक है जी, चलें। सर ये अब अमर का जवाब है, ये करूंगा में होगा। अमर का जवाब करूंगा। अमर का देखिए हुक्म दिया जाता है उनसुर ना, जैसे है। उन शुरू करो, जी जी जी। उन शुरू, उन शुरू हो। मैं करूंगा। हाँ अंसुरु जी, मैं करूंगा। तो वो अनशुरू क्या जी? जी मैं करता हूँ। जी जी ठीक है, चले अब हम देखते हैं, फाइनल जी। क्विज हमारा होने जा रहा है, उसके मतलब थोड़ी सी बातचीत है, कितने सवाल होंगे, क्या क्या होगा। ये आपने माशाल्लाह मिड किया हुआ है, तो बिल्कुल मिड की तरह ही है। क्विज की ड्यूरेशन है जी, इसके अंदर आपके 90 पॉइंट्स है, 90 नंबर है, 90 नंबर का ये क्विज होगा। उसके अंदर 75 क्वेश्चन होंगे। टेबल को आपने बड़े अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। इसको सॉल्व करने के 15-20 मिनट, कुछ लोग 40 मिनट, मैक्सिमम लोग, अगर कोई मेरे जैसे कुछ सोच सकता है 45 मिनट्स लगाते हैं। हम आपको 180 मिनट दे रहे हैं, 3 घंटे देंगे, 3 घंटे। स्टार्टिंग टाइम क्या होगा जी? 6 बजे हम इसको स्टार्ट कर देंगे, 9 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। करने के बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है और मुझे सेंड करना है। 18 नवंबर मंडे वाले दिन। ठीक है जी, मंडे यानी कि पीर वाले दिन ये होगा, याद इंशाअल्लाह रखें। ताला। इंशाल्लाह जी, ठीक है। अब आपने क्या ना, अपने फोन को चार्ज कर लेना, ये ना कि बाद में पता चले जी हमारी तो सारा दिन बिजली ही नहीं थी, हम मैं कर ही नहीं सका या कर ना सके। ठीक है जी, डिवाइस विल होल्ड टाइम, टाइम से पहले पहले हर चीज को आप चार्ज कर लें। इंटरनेट कंटिन्यूटी को देख लीजिएगा, इन केस आप इंटरनेट आपका कोई करप्ट हो जाता है, सीएल वो लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, कोई और किसी का लिया हुआ है, तो उसके लिए बेहतर यह है कि 5-10 रुपए का आप उसके अंदर मोबाइल डाटा भी करवा दें, ताकि आप ये क्विज कर सकें। क्विज का एक टाइम मखसूस होता है, उसके अलावा आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है जी? इट इज बेटर नॉट टू राइट योर नेम, आप अपने नाम पहले नहीं लिखना, आपने उसको पूरे को इस तरीके से ऊपर से सॉल्व करते 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 एंड में आ जाना है। फिर आपने यहाँ से उठना है, बिल्कुल ऊपर चले जाना है, यहाँ पे आपने नाम लिखना है, व्हाट्सएप नंबर लिखना है, जो चीजें करते जाएं। अच्छा, अब आपने टिक अगर इधर किए हुए हैं ना, इधर यहाँ पे आपने टिक किया, तो आप इस तरफ स्क्रॉल करें, नीचे आते जाएं, पढ़ते जाएं, अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बीच में मिस तो नहीं है। फिर नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं, बीच में एंड में यहाँ पे फिर सबमिट कर दें। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, कोई आपका ये टिक किया हुआ भी आगे पीछे हो सकता है, इसलिए फिंगर आपने इस साइड पे रखनी है।
ठीक है। और व्यू स्कोर करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और कोशिश करनी है मुझे सेंड कर देने हैं। तो आपने उसके बाद मैंने आपको कहा था अपनी वर्कबुक मंडे के बाद जितने आपने होमवर्क किए हैं सारों का स्क्रीनशॉट मिड सारे ओपन में कर दूंगा, तो उसका आपने स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देनी है ताकि आपका जल्दी से रिजल्ट कंपाइल हो, क्योंकि आपका दिसंबर के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर आपका QC2 स्टार्ट होगा। और आपने इस शेप के अंदर वो बाइल करो, इस शेप में नहीं रखना, यहाँ पे फिर आपको नजर नहीं आता है। ठीक है जी। यूज मोबाइल लैंडस्केप अदरवाइज सम ऑप्शंस मे बी विजिबल टू यू, कुछ चीजें शायद नजर ना आए। इस तरीके से रखेंगे तो सारा कुछ नजर आ रहा होगा। अब अगर आपसे वो टिक नहीं होता, आप इसको टिक करना चाह रहे हैं, टिक करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा, तो रिफ्रेश कर लीजिएगा, उसको बंद कीजिए, दोबारा कर लीजिए, बाकी आपका उसी तरह होमवर्क रहेगा। तो आप दोबारा से वो करेंगे तो टिक हो जाएगा। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, हरकत को आप देख सकते हैं। इनके साथ पानी टेक्निक पर कॉन्टेक्ट में, अगर कोई मसला बनता है मेरे साथ आप कॉन्टेक्ट कीजिए, ये मेरा नंबर है, इसी पे आपने सारे होमवर्क वगैरह हर चीज़ भिजवानी है। अब क्विज होगा क्या, लेसन नंबर 1 से लेके 20 तक है, इसमें कुरान पार्ट, ग्रामर पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग होगी। ये नहीं कहना जी पहले हमने तो दे दिया है 1 से लेके 11 तक, आगे से नहीं, 1 से लेके 20 तक है। जनरल कॉन्टेक्ट होंगे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। अरेबिक टू उर्दू, आपने वर्ड सेंटेंस होंगे अरेबिक से उर्दू में, उर्दू से अरेबिक होंगे, वर्ड सेंटेंस वगैरह हो सकते हैं। अरेबिक टू अरेबिक यानी कि आपने सवाल का अरबी में जवाब देना है, यस और नो में कर देना है। टेबल के क्वेश्चन वगैरह हो सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड हो सकते हैं, ओड वन आउट हो सकता है। ये इसके अंदर लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं जी, ओड वन कैसे करना है। इसकी सबसे बड़ी ये है कि सबसे पहले आपने देखना है इसम फेल हरफ की बुनियाद पर। अब ये 3 या 4 ऑप्शन आपको दी हुई है, फर्ज करें 4 ऑप्शन है, पता चलता है ये भी इसम है, ये भी इसम है, ये भी इसम है, ये हरफ है, आपने इसको टिक कर देना है, इसको बाहर निकाल देना है। ठीक है जी। ये फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये क्या जी इसम है, इसको आपने अलग कर देना है। हो सकता है ये 3 हो, ये 3 इसम हो, ये वाला फेल हो, इसको आपने अलग करना है, यानी कि जो एक होगा उसको अलग करना है। फर्स्ट आपने इसम फेल हरफ की बुनियाद पे करना है, आपने देखना है सारे इसम है, कोई एक फेल हो सकता है, कोई एक हरफ हो सकता है। हो सकता है ये सारे के सारे जो हैं क्या हो, फेल हो, ये वाला इसम हो सकता है ये वाला तीनों के 3 फेल हो, ये वाला हरफ हो। ठीक है, पहले आपने देख लेना इसम फेलर, अगर आपको नजर आता है कि याद रखिएगा इसम और फेल जो है ना, इसम और फेल इनकी वाहिद जमा होती है, हरफ की नहीं होती। इसम फेल की मुज़क्कर मुन्नस होती है, हरफ की नहीं होती। ठीक है। अब आपने जब देख लिया कि ये तो सारे इसम हैं या सारे फेल हैं, लेकिन कुछ इसमें सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है, कोई एक आधा प्लूरल हो सकता है, कोई सिंगुलर हो सकता है, फिर आपने सेकंड ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, पहले ही नहीं देख लेना अच्छा ये तो इसम है जी, इस हो सकता है ये वाला वाहिद हो, ये वाला जमा हो, ये फिर वाहिद हो इसम, लेकिन ये क्या हो फेल हो, तो आपने फेल को अलग करना है, ये वाहिद जमा की बुनियाद पे नहीं कर देना। ठीक है, आपने पहले ये कैटेगरी के देखना है, फर्स्ट इसको देखना है। ठीक है, हो सकता है ये वाला फेल इसम वाहिद हो, दूसरा जमा हो, तीसरा फिर वाहिद हो, और एंड वाला क्या हो जी ये हरूफ में से हो, तो आपने हरूफ को लेकर करना है, याद रखिएगा। अगर आपको नजर आते हैं तो सारे के सारे इसम है, लेकिन ये वाहिद बुनियाद पे हो सकता है कि 3 वाहिद हो, एक जमा हो सकता है 3 जमा हो, एक वाहिद हो, तो आपने उस बेस के ऊपर इसको सेपरेट करना है। इस तरह फेल जब हम करते हैं हूँ, उसकी जमा क्या होती है हुम, या करते हैं फाला, वाहिद है, फाल उसकी जमा है फालता। ठीक है, फालतू ये दोनों सिंगुलर हैं, फालतुम और फालना ये प्लूरल है, जमा है। ठीक हो गया, फिर एंड में हम कहते हैं फालत, वो मुन्नस है। जब आप देख लेते हैं ये सारे सिंगुलर हैं, सारे प्लूरल हैं, सारे इसम हैं या सारे फेल है, फिर आपने जेंडर की बेस पे उसको अलग करना है। क्लियर हो गया जी, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। मजीद ये जी फाइनल क्विज इज एन एग्जामिनेशन, आप कहीं से हेल्प नहीं ले सकते, किसी बुक को नहीं खोल सकते, किसी PDF स्लाइड्स को नहीं खोल सकते, किसी वीडियो को नहीं देख सकते। इट विल नॉट टू बी लुकिंग एट यू बट अल्लाह इज ऑलवेज वाचिंग यू। मैं आपको नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो आपको देख रहे हैं। ठीक है जी,
तो हर जगह पे अल्लाह मौजूद है, हर घर के अंदर है, हर टाइम है। ये नहीं है कि जी फलां के घर में है फलां के घर में नहीं है। बहरहाल नंबर मैटर नहीं करते, अपनी मेहनत कीजिए, नंबर कम भी आ जाए कोई बात नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए आप सीख रहे हैं। जी, मे अल्लाह बी गाइड यू सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मेरी विशेष मेरी ख्वाहिश सब आपके साथ है इंशाल्लाह। ऑल ऑफ यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन द क्विज। बहुत अच्छा इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं एक्नॉलेजमेंट करना चाह रहा हूँ जनाब, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। उसने हमें मौका दिया, उसने हमें हमने टाइम दिया, और ये अल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना, आप लोगों को ही इस कोर्स के एंड तक लेकर आए। देखिए शुरू में कितने लोग थे, अभी 26 बैठे हुए। ये अल्लाह का खसूसी करम है आप लोगों पर, ठीक है। इसके अंदर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जितना करें उतना कम है। आज आपने QC1 किया, 2 आगे कुरान पाक को समझना स्टार्ट कर देंगे, अब आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आसानियां ही आसानियां स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसमें खसूसन अल्लाह का खसूसी करम है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब जिन्होंने कोर्स डिजाइन किया, कोर्स बनाया और इतना आसान कर दिया कि QC1 हमने देखे सिर्फ नमाज सीखी और थोड़ी सी ग्रामर सीखी है, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें 50% से ज्यादा अल्फाज का तर्जुमा आ गया। चेयरमैन जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोर्सेज लेकर आए, यहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रगल की, मेहनत की, एक पॉइंट बनाया, बहुत बड़ी बिल्डिंग है उनकी, तो वहाँ पे इन्होंने कोर्सेज स्टार्ट किए, उनका भी शुक्रिया। सर काशिफ सुहेल मलिक और शहजाद इस्लाम साहब मेरे टीचर हैं, मैंने इनसे सीखा, अल्लाह ताला इनका भी जज़ाय कर दे। अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट का स्टाफ जो हमें ये बैजेस अलाट करते हैं, हमें बुक्स प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़। उसके बाद आल एक्टिविटीज एंड सिक्योरिटी, स्पेशली सिस्टर्स इफ़त आरा, सिस्टर उज़मा शाहिद, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट की, बहुत हेल्प की। इसके अलावा जो भी मेरी सिस्टर्स ने आपकी वर्कबुक चेक की, किसी ना किसी रेफरेंस से रहे, सबको अपने दुआ में याद रखिएगा। सिस्टर इफ़त आरा ने आपके साथ कुछ किया, सिस्टर उज़मा शाहिद ने जितनी रिवीजन इन्होंने करवाई, तो आप भी कोशिश कीजिए हमारी टीम का हिस्सा बनिए, आप भी कोशिश कीजिए वर्कबुक चेक कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए वर्कबुक चेक कीजिए, रिवीजन करवाइए। आपको इंशाल्लाह हम सिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से आपने वर्कबुक चेक करनी है, किस तरीके से आपने रिवीजन करवानी है। बस आप अपने अंदर आपने सीखा है, खैरुकुम तअल्लमुल कुरान वअल्लमुहु, जब आपने सीख लिया तो आगे सिखाने वाले बनिए, ठीक है। हमने भी इसी तरह ही सीखा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कितने कोर्सेज करवा दिए, आगे भी करवा रहे हैं, QC2 QC3, तो एटलीस्ट आपने QC1 तो कर लिया, कम से कम रिवीजन के लिए तो करवाए ना, रिवीजन के लिए तो आप लोग आए। आपके सामने सिस्टर उज़मा ने कितनी आपके साथ रिवीजन करवाई है, इन्होंने भी अल्लाह की रजा के लिए किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इनकी फैमिली को भी अपने ज़मान में रखे। इनके मियाँ की थोड़ी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं जिनकी सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं था। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हमारे जो फ्यूचर के एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इंशाल्लाह हम पहले ही अपनी दुआ में याद कर लेते हैं। QC2 स्टार्ट इंशाल्लाह दिसंबर 4 दिसंबर को इंशाल्लाह आपका स्टार्ट होने जा रहा है, 7:30 बजे इंशाल्लाह, 1 डे अ वीक। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आगे चलिएगा। अब आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस, क्या कुछ सीखा आपने, कितना कुछ सीखा, जिससे सुज़मान बट सारी दुआएं आप सबके लिए, जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर उज़मा शाहिद भी हैं माशाल्लाह, ब्रदर हमायूं भी हैं जी। अब आप हैंड रेज करके अपने कमेंट्स दे सकते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन भी लेंगे बाद में। फिलहाल आपके कमेंट्स जी। सिस्टर अमारा जी, मुझे ये पूछना था कि मैं QC1 को रिपीट करना चाहती हूँ। जी। मुझे ये है कि मुझे ये नहीं है कि मुझे मतलब कोई इसमें सर्टिफिकेट लेना है। आई जस्ट वांट टू बी परफेक्ट इन दिस फर्स्ट पार्ट, देन आई कैन मूव ऑन। तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं 2 के साथ 1 दोबारा ले लूँ, 2 के साथ QC2 स्टार्ट करने के साथ साथ QC1 भी स्टार्ट कर लूँ, जी आप कीजिए, आपको किसी ने रोका तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि मुझे है कि अगर उसमें बिल्कुल अगर परफेक्ट हो जाएगा ना, फिर आगे आसानी होती जाएगी। जी जी बिल्कुल, जी, मैं उसको इंशाल्लाह वो रिपीट भी करूंगी। ठीक है। आप अमेरिका से हैं? जी नहीं, कनाडा से। कनाडा से ही, चलिए ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि मैं QC1 नहीं कर रहा, QC1 अब और लोग करवा रहे हैं, तो आपको हम्म, बता देंगे, तो आप किसी से जी। कर, ठीक है सिस्टर। सर ये ऐसे कोई ऐसे लोग हैं जो जी सिस्टर नसीम थी या कौन सिस्टर जी सर जी सर
नसीम सर, मैं वो जब QC2 ये शुरू होगा कोर्स, तो उस वक्त टाइम चेंज होगा? जी जी चेंज हो जाएगा। 7:30। जी जी चेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक। एक दिन में 2 क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है सर। जी सिस्टर कुछ कह रही थी, बस वो पता नहीं म्यूट हो गई। चलें, किसी और का कोई कमेंट्स है, किसी कोई और बात करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं जी। कोई सजेशन दे सकते हैं कि इस तरीके से ये मिस्टेक्स हमने की हुई हैं, वो भी आप बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये और QC2 का कोई और कोर्स भी होगा जो टाइम थोड़ा बाद में हो, क्योंकि यहाँ अमेरिका में बहुत जल्दी हो जाता है वो। जी ब्रदर, ये थोड़ा सा लेट ही चलेगा, 7:30 से तकरीबन 10 बज जाएंगे हमें। कोई और स्टार्ट होगा तो आपको बता देंगे, फिलहाल कोई स्टार्ट नहीं हो रहा अच्छा फिलहाल। चलें, शुक्रिया। जी जी आपकी सेहत ठीक है अब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से जी, जज़ाकल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी ब्रदर अल्लाह पाक हमायूं। सेहत के साथ आपको लंबी जिंदगी दे, आमीन। आमीन। जी अस्सलाम ब्रदर वालेकुम हमायूं सर। मुझे। सर पहले तो अल्लाह ताला आपको सेहत बख्शे। तो हमें बहुत फिक्र थी आपकी सर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छी तरह से हमें क्लास ली और हमने भी बहुत कुछ सीखा। यानी कुरान के हवाले से जो अरबी अल्फाज है उनके हवाले से, ग्रामर, यानी बहुत कुछ हमने आपसे सीखा। जितना हमें तवक्का नहीं था उससे ज़्यादा हमने सीखा। और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं सर, बहुत हमने सीखा, मिलने का बहुत फ़ायदा मिला सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सर, आपकी सेहत के हवाले से बात करनी है कि बहुत दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। हम यकीन करें बहुत परेशान हो गए थे जब आपका सुना और आपकी फैमिली का। तो अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो सर, ये आपके ही QC2 शुरू हो रहा है? जी जी मैं ही करवाऊंगा इंशाल्लाह, आप लोगों को आगे तक छोड़ के आऊंगा, कोशिश करूंगा 3 तक तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत कुछ हमने आपके साथ सीखा है और बहुत समझ भी आपकी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा है। तो आगे भी इंशाल्लाह जारी रखेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह जी। सर, मेरा ये थोड़ा सा कुछ होमवर्क रहता है, तो ये 1-2 वीक होंगे, ये जो वर्क बुक है तो उसमें कर सकते हैं सेंड, के जल्दी करना है ज्यादा? जरा कोशिश करें ना, जल्दी कर देना। आपका रिजल्ट बनना है, रिजल्ट बनने के बाद अल्फला में जाएगा, वहां से आपके सर्टिफिकेट्स भी बनने हैं। रिजल्ट जाहिर है स्टार्ट होने से पहले, कोर्स स्टार्ट होने से पहले इसको फिनिश जी करना जी। होता है, रिजल्ट कंपाइल इंश, करना होता है ना हमने। जी कोशिश करें जरा एक एज सून एज पॉसिबल। इंशाल्लाह। जी जी मेरा इंशाल्लाह। एक सवाल है। जज़ाकल्लाह। जब जब फाइनल क्विज करेंगे और उसका जब व्यू स्कोर आता है उसकी स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजनी है? जी 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 ओके, सिर्फ जो ऊपर जो मार्क्स आ रहे होते हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और जो होमवर्क है इसकी किस तरह, एक एक पेज की पिक्चर लेके बस उसको सेंड करना? नहीं, उसको कैम स्कैनर होता है, कैम स्कैनर से आप इसको जब स्कैन करेंगे ना, इस तरह वो पिक्चर लेता जाएगा और आगे बस एक PDF फाइल बन जाएगी। PDF फाइल ओके। उसमें जगह लेती है ना, वरना तो पिक्चर बहुत ज्यादा जगह लेती जी जी। है, जिससे शायद ओके। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा समझ में आया आपका काफी हद तक। और सेकंड ये कि यही पूछना था मुझे कि जो मिड टर्म के आपने नंबर लिए थे हमने, क्या वो भी रिजल्ट में इंक्लूड होंगे हाँ जी होंगे। सर? जी जी अच्छा, मतलब बस ये पता करना था। और वर्क बुक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस थे, अगर आप फ्री हो जाएं तो काइंडली, वो तो बस बाद में कर थोड़ी लेते सी हैं। कंफ्यूजन है जी। जी मैं कर देता हूँ। उसके अलावा कोई ब्रदर को बोल रहे थे, सिस्टर हमारा कुछ कह रही है। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो गई, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई है तो। सर मैं बात करना चाह रहा था। जी जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा कोर्स कराया। मैं अरसा दराज से इस कोशिश में था कि मैं अरबी का कोर्स मिले, और यकीन करें जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया तो मुझे बहुत खुशी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुश होकर समझ आती है इससे पहले। तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे।
आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर उज़मा इमरान, जज़ाकल्लाह ब्रदर, बहुत शुक्रिया जी आपके कमेंट्स का, आपकी दुआओं का। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी फैमिली को भी सेहत तंदुरुस्त वाली दे दे। जी सिस्टर उज़मा। सर पहले तो आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, जो सब आप भी, आपके टीचर्स भी, और जो जो भी हमारे स्टूडेंट सब साथ थे, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला सबको खैर और आफियत से नवाजे और बहुत आसानियां अता फरमाए इंशाल्लाह आगे की जो कोर्सेज हैं उसमें भी। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था, मैं पूछ लूं, तुम सब मत मारो उस औरत को, ला तदरी बूना हा, इसका वो होगा अरबी। जी तुम जी, सब ये मत मैं तुम बाद सब में मत सवाल लेते मारो हैं, उस सवाल औरत सेशन को। अभी 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 स्टार्ट करते जी हैं। ठीक है, अभी मैं जी कर जी देता हूँ। जी, जी सिस्टर ठीक है शायदा सर। कुछ कहना चाह रही हैं, सिस्टर अनस सर कुछ मैं कोई सजेशन दे सकती हूँ, जी कोई जी कुछ कह बिल्कुल सकती। बिल्कुल। सर मुझे ना ऐसा लगा कि हमारे पास जो बुक थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शुरू में जो कुरान पाक का हिस्सा था ना, इसको बुक अगर इस तरह हो कि आसानी हो जाए कि एक पार्ट जो है ना आपका ग्रामर का हो और शुरू का आपका जो है ना पार्ट ए हो, इस तरह होना, तो मुझे ऐसा लगता है सारी ग्रामर एक तरफ होगी तो वो हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी नेक्स्ट टाइम अगर किताब में इस तरह हो जाए। बस एक सजेशन है छोटा सा। तो ठीक जैसे है। हम बाकी भी बुक पढ़ते हैं तो ग्रामर का हिस्सा अलग होता है और शुरू का अलग होता है, कुरान पाक का हिस्सा अलग होता है, तो वो मुझे लगता है कि मिक्स नहीं होता, वो बड़ा आसानी हो जाती है, सारी ग्रामर एक तरफ आ जाती है। बस ये कहना था। अच्छा, उसके अंदर ये है ना, जो आप ग्रामर की बात कर रहे थे, कि हम पढ़ाते हैं आपको, एक कुरान पार्ट पढ़ाते हैं, एक ग्रामर का पोर्शन पढ़ाते हैं, उसी तरह ही किताब को कंपाइल किया होता है ना। हम कोई अपने जी पास नहीं पढ़ा रहे होते, सारी चीजें जो बुक्स में होती है वही चीजें ही हम जी आप जी देखो ना, ये स्लाइड्स बनी होती हैं वही हम आपको पढ़ा रहे होते हैं। जी ठीक है? फिर वो क्या करेंगे जी, वो पहला पेज निकालेंगे, वो 10वां 12वां पेज निकालेंगे, वहां जाके वो ग्रामर देखेंगे, फिर लोग थोड़ा सा उससे पहले फेड अप हो जाते हैं, और इकट्ठी ग्रामर जी देख के भी लोग परेशान होते हैं। ठीक है सर। जी जी, ब्रदर उज़मा का भी हो गया, ब्रदर नईम का भी हो गया। चले मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन कर दूं, जो आपने वर्क बुक करेंगे, वर्क बुक उसके 15 नंबर होंगे, 15 नंबर उसके होंगे। अगर आप वर्क बुक नहीं करते, बाकी 85 नंबर रह जाते हैं। तो ये आप पहला जो अच्छे वाला सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए एज सुन एज पॉसिबल वर्क बुक कीजिए। जो आपने होमवर्क किया ना, होमवर्क जो गूगल होमवर्क हम जिसको कहते हैं, गूगल के थ्रू आते थे, आप अपने मोबाइल से करते थे, उसकी वेटेज भी 15% है। उसकी वेटेज भी कितनी है? 15% है। अगर ये आप नहीं करते तो ये 15% आपके लूज हो जाते हैं, बाकी फिर 85 रह जाते हैं। इसी तरह जो मिड आपने दिया था, मिड के 30% है। मिड के कितने? 30% है, और फाइनल के 40% नंबर होंगे। मसलन अभी लेट्स सी, अगर आपका 90 नंबर का फाइनल है, अब याद रखिएगा इसके अंदर लोग थोड़ा सा बाद में कंफ्यूज होते हैं। आपका जो रिजल्ट कंपाइल होगा वो यहाँ पे नाम लिखा होगा। आपका जो आपने पहला किया होगा ना 1 A B, उसके नंबर यहाँ पे लिखे होंगे। 2 A B या 2 लेसन नंबर 2 एक ही बात है, उसके नंबर सॉरी 2 3 के इकट्ठे होंगे। 4 5 का इकट्ठा था, उसके नंबर यहाँ पे होंगे। इस तरह करते करते ये टोटल आपके मार्क्स बन जाएंगे। ये तकरीबन बनते हैं 330 के करीब होंगे। ठीक है, फिर इसकी परसेंटेज आएगी, इसको हम 15% में से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल आ जाएंगे। फर्ज करें आपके नंबर होते हैं 14.7। ठीक है, इसी तरह आप वर्क बुक करते हैं, वर्क बुक के फर्ज करें आपके इसके भी चलें 15 नंबर, अगर आपको 15 ही मिल जाते हैं। आगे मिड है, मिड का मुझे याद नहीं कितने नंबर थे, वो देखना पड़ेगा। उसकी 30% वेटेज होगी। फर्ज करें वो 60 का था, तो 60 के हम 30% निकालेंगे। ठीक है, 30% उसको निकाल देंगे। अब इसके अंदर से हो सकता है कि आपके बन जाए ये 28.5 या 6 या 7। ठीक है, इस तरह फाइनल के होंगे, उसकी भी एक परसेंटेज अलग से आएगी यहाँ पे। अच्छा, अब क्या होगा, ये आपका 28 की बजाय यहाँ पे आपका 29 नजर आ रहा होगा, जबकि बैक एंड पे 28.6 होंगे। इस तरह ये 15, आप ये 14.7 है, तो यहाँ पे आपको 15 नजर आएगा, जबकि बैक एंड पे क्या होगा, 14.7 होंगे। याद रखिएगा ये लोग फिर इतराज करते हैं जो मेरे तो इतने बन गया। हर एक की परसेंटेज अलग है। ये नहीं है कि ये 330 इसके हो गए, अच्छा जी इसके हमने डाल देंगे, ये इकट्ठे नहीं होंगे, हर एक की परसेंटेज अलग आएगी। अब आपको ये 15 नंबर तो नजर आ रहे होंगे, लेकिन बैक एंड पे कितने होंगे? 14.7 होंगे। अब इन दोनों को कैलकुलेट करें इनको, जब वो पॉइंट्स के अंदर जाएंगे, पॉइंट्स के बाद आपके जाकर टोटल 100 में से आपके नंबर लगे होंगे। ठीक है, 100 में से लगे होंगे। अब ये जो पॉइंट्स के साथ ये अटैच होकर जा रहे होंगे,
बेशक आपको यहाँ 50 नजर आ रही है, ये भी 50 नजर आ रहे हैं, या आपको 29 नजर आ रहे होंगे। जो फाइनल वाले हैं फर्ज करें वो आप ले लेते हैं जी क्या कहते हैं इसको, 40% में से 39.7 ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको 40 नजर आ रहे होंगे, लेकिन बैक एंड पे क्या होंगे 39.7 होगी। ये पॉइंट्स के साथ आपके नंबर यहाँ पे 100 में से आएंगे। ठीक हो गया, ये क्लैरिटी थी, क्योंकि आप QC 1 कर रहे हैं, या आगे आपने लेके चलना है 2 में भी इसी तरह ये होगा, 3 में, 4, 5, 6 सारे के सारे QCs के अंदर इस तरीके से आपके अलग अलग नंबर काउंट होंगे। या आपने इसको जहन के अंदर रखना है, ये ना हो जी वो तो मेरे तो यहाँ 15 है जी, ये लोग करते हैं कहते हैं हमें 15 है, यहाँ पे जी मेरे 29 है, यहाँ पे मेरे जी पूरे के पूरे 40 लगे हुए हैं, ये तो मेरा 100% रिजल्ट है। इस तरह नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि वो एक्सेल की शीट होती है, एक्सेल की शीट आपको इसको पॉइंट को आगे 29 में बना रही होती है, ये 7 को वो 15 पूरा कर रही होती है। ठीक है, हो सकता है कि तो बैक एंड पे ये सारे पॉइंट्स के साथ ही जमा होते हैं। ठीक है, क्लियर होगा जी। हाफिज मसूद अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लियर जी। तो इस तरीके से आपका इंशाल्लाह रिजल्ट बनेगा, और कोशिश की जाती है कि आपको ज्यादा रिलैक्स करें, ना कि कोई आप पे कोई सख्ती करें। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, और अच्छे तरीके से आप अपना क्विज दीजिएगा। अल्लाह से दुआ को हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।